आदाब 5 बजे की खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद शबाहत हुसैन और आइए पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वाराणसी में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे प्रोग्राम में शामिल हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ। कहा, हर मेडिकल कॉलेज के साथ एक नर्सिंग कॉलेज को जोड़ने का किया जा रहा है काम। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने 2 रोजा दौरे पर आज पहुंचे वाराणसी। काशी तमिल संगमम के तहत हो रहे खेल मुकाबले में कल टेबल टेनिस मुकाबले का करेंगे इफ्तिताह। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के वजीर आला के ओहदे का लिया हलफ बर्दारी तकरीब में पार्टी के सदर मल्लिका अर्जुन खड़गे के साथ कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा भी रहे मौजूद। लखनऊ में बीजेपी रियासती ओहदेदारों की मीटिंग का इनेकाद। मीटिंग में आइंदा नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के इंतखाबात पर किया जा रहा है गौर व खौस। और प्रयागराज में प्रयाग साहित्य महोत्सव का किया गया इनेकाद। 5 रोजा महोत्सव में हिंदी कल, आज कल और कल के मौजू पर मेहमान वतन ने अपने किए ख्यालात इजहार। और अब खबरें तफसील से। वाराणसी जिले में महकमा सेहत की जानिब से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के मौके पर मुनक़िद प्रोग्राम में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 14,500 से ज्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कामयाबी के साथ चल रहे हैं और 11,000 से ज्यादा कम्युनिटी हेल्थ अफसर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हर मेडिकल कॉलेज के साथ एक नर्सिंग कॉलेज को जोड़ने का काम कर रही है। प्रोग्राम में मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया भी मौजूद रहे। पिछले 8 वर्ष के अंदर देश के अंदर हेल्थ सेक्टर में जितना कुछ हुआ है यह अकल्पनीय है, अकल्पनीय है। 1.5 लाख से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना होना। अगर मैं उत्तर प्रदेश की ही बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जनपद हैं। 1947 से लेकर के 2017 तक 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुल पाए थे और 2017 से लेकर के 2022 के बीच में मात्र 5-5.5 वर्ष के अंदर हम लोग 35 नए मेडिकल कॉलेज भारत सरकार के सहयोग से वर्तमान में प्रदेश के अंदर या तो संचालित कर चुके हैं या वर्तमान में निर्माण की वे अंतिम चरणों में चल रहे हैं। एम्स की स्थापना होना। 70 वर्षों में 6 एम्स बने। आज देश के अंदर 22 एम्स बन करके अपना कार्य कर रहे हैं या निर्माण के अंतिम चरणों में चल करके लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए तत्पर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, दुनिया का मॉडल अपना अपना हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान का अपना मॉडल है। हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है, एक ऐसा देश है जिसमें हेल्थ को कभी कॉमर्स के साथ नहीं जोड़ा गया है। हेल्थ हमारे लिए व्यापार नहीं है, हेल्थ हमारे लिए सेवा है। और दोस्तों, आप सेवा करने के लिए जुड़ी हुई आर्मी है और इसलिए जब आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में काम करते हैं, तब यहां जब आपका प्रेजेंटेशन में मैंने देखा आपको गांव की कमेटी के साथ, आरोग्य कमेटी के साथ काम करना है, गांव के प्रधान के साथ काम करना है, आशा बहन के साथ काम करना है और आपको रिकॉर्ड भी ठीक रखना है, आपको मैनेजमेंट भी करना है। आपको सभी के साथ जुड़ के आपकी जिम्मेवारी को जब आप वहन कर रहे हैं, तब मेरा आग्रह है आपको थकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, क्योंकि देश का हेल्थ और स्वास्थ्य का भार सचमुच आपके जिम्मे में विशेष है और ऐसी स्थिति में कठिनाई बहुत आएगी।
वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के रुद्राक्ष बैनुल अक़वामी ताउन कॉन्फ्रेंस ऑडिटोरियम से वाराणसी के मोतियाबिंद के मरीजों को इलाज के लिए चित्रकूट ले जाने वाली बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वज़ीर आला ने बस रवाना करने से कबल सभी मरीजों की बेहतर तरीके से आंख के ऑपरेशन की तमन्ना करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म के स्वास्थ्य दृष्टि समृद्धि काशी योजना के तहत श्री सतगुरु सेवा संघ ट्रस्ट जानकी कुंड चित्रकूट में इन सभी लोगों के मोतियाबिंद का इलाज जदीद तरीके से होगा। प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। इसमें हमें सारी जो भी हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं अपनी ड्यूटी के टाइम पे उसके बारे में बताया गया, प्लस उसके सॉल्यूशंस और बहुत बड़े बड़े यहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर्स भी आए थे, उनके थ्रू भी हमें गाइडेंस दी गई है। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर अपने 2 रोज़ा दौरे पर आज वाराणसी पहुंचे। वाराणसी में वो काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेने के साथ साथ काशी तमिल संगमम के तहत हो रहे खेल मुकाबले में कल टेबल टेनिस मुकाबले का भी इफ्तिताह करेंगे। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पर सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यह काफ़ी तारीखी काम हुआ है, लोगों ने एक दूसरे को जाना है। उन्होंने कहा कि तमिल संगमम में भी काशी तमिल संगमम का मुस्बत असर है। उन्होंने रियासती सरकार को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि सरकार ने इसके इनेकाद के लिए काफ़ी ताउन किया, जिससे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विजन को असल शक्ल मिल सकी है। मोदी जी ही कर सकते थे और इसको संभव करके दिखाया। मैं बधाई देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को तमिल काशी संगम के ऊपर, और ये भी कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार ने, भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने साथ में लगकर बहुत अच्छा इस पर काम किया है। और मैं कुछ दिन पहले तमिलनाडु में भी था, इसका बहुत बड़ा प्रभाव नीचे देखने को मिलता है कि वहाँ की जनता के मन में भी अगर कुछ बातें थी उस पर से भी पर्दा उठा है, बहुत सारी जुड़ाव हुआ है, जुड़ने का काम हुआ है। एक भारत श्रेष्ठ भारत सही मायने में है तो काशी तमिल संगम है। अजीम कवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती के मौके पर मरकजी वजीर खारजा एस जयशंकर और कमिश्नर कौशल राज शर्मा आज वाराणसी में अजीम कवि सुब्रमण्यम भारती के भांजे केवी कृष्णन से हनुमान घाट वाक़ई रहायशगाह पर जाकर मुलाकात की। इस दौरान वजीर खारजा के जरिए केवी कृष्णन को शॉल और गुलदस्ता देकर इज्जत अफजाई की गई। केवी कृष्णन ने वजीर खारजा को सुब्रमण्यम भारती के जरिए मुल्क के मफाद में दिए गए ताउन के बारे में बताया। इसके बाद वजीर खारजा हनुमान घाट वाक़ई यतेंद्र महादेव के मंदिर गए, वहां भगवान के दर्शन किए और वहां रह रहे तमिलनाडु के लोगों से भी मुलाकात की। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के 15वें वजीर आला बन गए हैं। शिमला में तारीखी रिज मैदान में मुनक़िद हलफ बर्दारी तकरीब में तमाम कद्दावर और लीडरान के मौजूदगी में अहदे और राजदारी का उन्होंने हलफ लिया। उनके साथ ही मुकेश अग्निहोत्री ने नायब वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया। ये पहला मौका है जब हिमाचल में नायब वजीर आला ने हलफ लिया है। हलफ बर्दारी तकरीब में राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल, हरियाणा के साबिक वजीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद रहे। हलफ बर्दारी प्रोग्राम से पहले सुख ने रियासती सदर प्रतिभा सिंह के घर जाकर उनसे मुलाकात की। साथ ही कहा कि प्रतिभा सिंह हमारी लीडर हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कांग्रेस में फूट पड़े, लेकिन हम सब एक साथ हैं। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं ये वक्फा। प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शी सोच और मुख्यमंत्री योगी जी के दृढ़ संकल्प ने दिखा दिया कि कुछ भी असंभव नहीं है। अटल भूजल योजना घर घर में है आई, जन जन की सहभागिता से जल सुरक्षा नियोजन है बनाई। नई नई सिंचाई विधि अपना कर भूगर्भ जल है बचाना, भूजल संरक्षण कर सबका जीवन है बचाना।
जल भूजल योजना को प्रदेश के 10 जिलों में लागू किया गया है। योजना का उद्देश्य भूजल में सुधार लाकर खेती के लिए पर्याप्त जल की व्यवस्था करना है, जिससे किसानों की पैदावार के साथ साथ आय भी बढ़ रही है। टपक व फव्वारा सिंचाई अपनाएं, जल बचाएं। वर्षा जल का संरक्षण तालाब, चेक डैम और मेड़बंदी इत्यादि द्वारा करें। शिकायत के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-110121 पर संपर्क करें। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार व भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। वक्फे के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। वाराणसी में मरकजी सेहत के वजीर मनसुख मांडविया ने युवा मोर्चा के साथ साइकिल यात्रा में हिस्सा लिया। मरकजी वजीर ने कहा कि साइकिल चलाना सेहत और माहौलियात दोनों के लिए ही फायदेमंद होता है। उन्होंने कहा कि कम दूरी के मकामात पर लोगों को साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए। नौजवानों से अपील की अपनी सेहत के तई हमेशा बेदार रहें। साइकिल यात्रा के बाद उन्होंने मल्दिया चौराहे पर वाक़े सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्सिमे पर गुलहाए अकीदत भी पेश किए। प्रचलन बढ़े उस उद्देश्य के साथ हमारे काशी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने आज साइकिल यात्रा की, मैं भी यात्रा के साथ जुड़ा और इस यात्रा के माध्यम से हम जनता को संदेश देना चाहते हैं कि यदि आपको दूर जाना न हो, आपके घर के नज़दीक वर्क प्लेस हो या तो घर के नज़दीक ही आना जाना हो, तो साइकिल का अवश्य उपयोग करें, ताकि पर्यावरण की भी सुरक्षा हो, स्वास्थ्य की भी सुरक्षा हो और आपको सुविधा भी रहेगी, ट्रैफिक का भी समाधान हो। इस दृष्टि से साइकिलिंग का बहुत बड़ा महत्व है। वाराणसी में आज सुबह मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने बाबा काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिर में रस्मी दर्शन पूजन किया। सबसे पहले मरकजी वजीर ने बाबा काल भैरव का दर्शन पूजन करने के बाद बाबा विश्वनाथ मंदिर धाम पहुंचे और जलाभिषेक करके बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद हासिल किया। दूरदर्शन से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैं पहले भी काशी विश्वनाथ मंदिर आया था, लेकिन आज काशी विश्वनाथ मंदिर की शान और शौकत और साफ सफाई को मैंने देखा और बहुत ही आराम से दर्शन पूजन किया। ऐसा पहले मुमकिन नहीं था। काशी विश्वनाथ मंदिर में आज अपने परिवार के साथ दर्शन पूजा की। हिंदू शास्त्र में काशी विश्वनाथ जी का एक बहुत बड़ा महत्व है। प्राचीन कालीन इस मंदिर में मैं पहले भी कई बार आया हूँ, लेकिन इस बार मैंने सारा परिसर क्षेत्र का जो विकास हुआ है, सुविधा बढ़ी है, मेरे साथ अनेक भक्तजन दर्शन पूजा करने के लिए यहाँ आते हैं और दर्शन पूजा करके अपने स्वयं को धन्य महसूस करते हैं। लेकिन इस बार सुविधा दर्शन के लिए हमें बहुत आसानी हुई। सब लोगों ने भी बहुत भक्तिभाव से दर्शन करते हुए मैंने देखा। आज लखनऊ वाक़े बीजेपी के रियासती हेडक्वार्टर में भारतीय जनता पार्टी के रियासती ओहदेदारों की मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मीटिंग की सदारत पार्टी के रियासती सदर भूपेंद्र सिंह चौधरी ने की। इस मौके पर धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे। रियासती पार्टी ओहदेदारों की मीटिंग इस महीने में भी बहुत अहम मानी जाती है कि इस महीने मुमकिन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायतों का इंतखाब होने वाला है। पार्टी के इंतखाब में क्या हिकमत अमली होगी, इस पर गौर खौस किया जाएगा। मीटिंग के पहले मीडिया से बातचीत करते हुए रियासती सदर ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी की मैनपुरी और खतौली में हुई शिकस्त का जायजा लिया जाएगा और मायावती का भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की मिलीभगत को भी बेउजागर किया जाएगा। चाहते हैं हमारी आज राज्य की बैठक है, उसके बाद फिर क्षेत्रों की होगी, जिलों की होगी, मंडलों की होगी। हम लोग क्रम से पार्टी की जो व्यवस्था है, बैठकों के माध्यम से अपनी बात, अपने संगठनात्मक काम को आगे बढ़ाने के लिए रूटीन ये बैठक करते हैं। रूटीन बैठक है। जहाँ तक नगर निकाय चुनाव की बात है, तो नगर निकाय चुनाव की भी पूरी तैयारी हम लोगों ने की है, संगठनात्मक भी। तो उस संगठनात्मक तैयारी की आगे आरक्षण जारी हो जाएगा तो उसकी चयन प्रक्रिया की नीति बनाकर हम लोग।
भारतीय जनता पार्टी के कन्नौज से रुकने पार्लियामेंट सुब्रत पाठक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि अगर उनकी पार्टी अखिलेश यादव के खिलाफ इलेक्शन लड़ाती है तो वो 100% इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ कन्नौज से ही नहीं, अखिलेश यादव जहां से भी इंतखाब लड़ेंगे, अगर उनकी पार्टी उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ाती है तो वो लड़ने के लिए तैयार हैं। अब ठीक है, वो जो उनका काम वो कर रहे हैं, हमारा काम हम कर रहे हैं। उनका स्वागत है, वो अपनी पार्टी के नेता हैं, वो जहाँ से मर्जी चाहे वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। अब हम तो नहीं, हम तो मेरी पार्टी जाए, हम तो चाहते हैं मैनपुरी लड़ा दे। पार्टी लड़ाएगी क्या? 100% भारतीय जनता पार्टी, अखिलेश जी जहाँ से चुनाव लड़े, मुझे वहाँ से चुनाव लड़ा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक और वक्फा। सीमा, सीमा, उठो। क्या हुआ? चेकअप के लिए जाना है ना। सोने दो ना, अगले हफ्ते चल पड़ते। थोड़ी देर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और मां और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं। वक्फे के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। मणिपुर के गवर्नर ला गणेशन ने मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। शनिचर को शाम को विंध्याधाम पहुंचे गवर्नर का खैर मकदम शहर के रुकन असेंबली रत्नाकर मिश्र ने शाल और एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट शिव प्रताप शुक्ला, सिटी मजिस्ट्रेट विनय कुमार सिंह ने गुलदस्ता पेश करके किया। दर्शन पूजन का काम शहर के रुकन असेंबली पंडित रत्नाकर मिश्र ने मुकम्मल कराया। दर्शन के बाद सहाफियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मां का दर्शन करके मुझे सआदत हासिल हुई है। काशी आने के बाद मुझे इस मुकद्दम मकास का आम हुआ है। इसकी तामीर से विंध्याचल में सयाहत को फरोग मिलेगा। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज के यौम तासीस के मौके पर 5 रोज़ा प्रयाग साहित्य महोत्सव का इनेकाद हुआ। इस 5 रोज़ा महोत्सव में हिंदी कल, आज और कल के मौजू पर अलग अलग पहलुओं और माहिरीन ने अपने ख्यालात का इजहार किया। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर के हिंदी शोबे के सदर प्रोफेसर नंद किशोर पांडे ने कहा कि 5 रोज़ा इस हिंदी प्रयाग साहित्य महोत्सव में सरकारी जबान हिंदी के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर व खौज किया गया। उन्होंने कहा कि संस्कृत पर मबनी भारत की सरकार की जबान हिंदी होनी चाहिए। साहित्य साधना है तो प्रयागराज इस साधना का मरकज है। हिंदी अदब में जितनी भी तहरीकें हुई उनका मरकज प्रयागराज ही रहा। मेरा नाम मधुकर राय है, मैं हिंदी विभाग का शोधार्थी हूँ और हिंदुस्तानी अकेडमी में प्रयाग साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। हिंदुस्तानी अकेडमी और नया परिमल के संयुक्त तत्वाधान में ये 5 दिवसीय कार्यक्रम है। इसमें साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं, चाहे वो नाटक हुआ, रंगमंच हुआ, आलोचना, कहानी और कविता, हर विधाओं पर के संरचनात्मक और संवेदनात्मक जो बुनावट और गढ़ावट है उस पर बात की जाएगी। परिमल संस्था प्रयागराज की है। इस संस्था के माध्यम से साहित्य जगत में बड़े काम हुए, साहित्य को एक नई दिशा मिली। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज की युवा पीढ़ी और नए प्राध्यापक मिलकर के नौ परिमल का गठन करके उसके माध्यम से साहित्य की दिशा को परिवर्तित करना चाहते हैं और युगीन प्रवृत्तियों के अनुसार साहित्य लेखन को बढ़ावा देना चाहते हैं। यह जो कार्यक्रम है हम लोगों का नया परिमल जो संस्था है उसके साथ और हिंदुस्तानी अकेडमी, इन दोनों के संयुक्त तत्वाधान में ये साहित्य महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, प्रयाग साहित्य महोत्सव। यह महोत्सव जो है वो 10 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक चलेगा। इस महोत्सव की पूरी परिकल्पना इस रूप में है कि हम आमतौर पे साहित्यिक गोष्ठियाँ देखते हैं, संगोष्ठी देखते हैं हम, उनमें एक तरफा बातचीत होती है, वक्ता बोल देते हैं और फिर जो दर्शक हैं वो उनसे संवाद नहीं कर पाते। लेकिन यह साहित्य महोत्सव 2 तरफा होगा, मतलब कुछ विद्वान अलग अलग मुद्दों और विषयों पर बातचीत करेंगे जिसमें एक सूत्रधार उनसे संवाद करेगा और फिर दर्शक भी उसमें भागीदारी करेंगे।
जेल के वजीर ममलकत आज़ाद चाट धर्मवीर प्रजापति ने फतेहगढ़ मरकजी जेल में कैदियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि कैदियों के मसाइल को सुना और उनके तस्वीर की यकीन दहानी भी कराई। वजीर जेल ने कैदियों को कंबल भी तकसीम किए और जेल के अहाते में एक आम का पौधा भी लगाया। वजीर जेल ने रियासती हुकूमत के जरिए कैदियों की इस्लाह के लिए चलाई जा रही स्कीमों को तफसील से बताया। जिला जेलों में ट्रायल वाले कैदी ज्यादा होते हैं और वो अधिकतर संख्या में युवा होते हैं। युवा हमारे देश का प्रदेश का भविष्य होता है और देश का प्रदेश का भविष्य वो न बन पाए, लेकिन कहीं न कहीं अपने घर का भविष्य होता है। और जिस घर का भविष्य जेल में आ जाए उस परिवार का जीवन अंधकारमय हो जाता है। रिश्तेदारों का उसके यहाँ आना जाना बंद हो जाता है। उस परिवार में बेटी शादी योग्य है तो अच्छे परिवार में शादी योग्य होना मुश्किल हो जाता है। उस परिवार में अगर भाई कोई शादी योग्य है तो शादी होना मुश्किल होता है। वो परिवार बहुत परिस्थितियों से गुजरता है। इसलिए बंदियों से संवाद करना ये जरूरी समझाए कि उनको बताया जाए कि आपके जेल में आने के बाद आपका परिवार किन परिस्थितियों से गुजरता है, और परिस्थितियों से गुजरता है तो आगे दोबारा कोई ऐसी गलती न हो जिससे कि दोबारा कोई वो परिवार संकट में आए। उद्देश्य मेन ये है बंदियों के साथ सीधा संवाद करने का, उसमें हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। यौम इंसानी हुकूक के मौके पर लखनऊ में ऑल इंडिया ख़वातीन पर्सनल लॉ बोर्ड और वर्ल्ड चैरिटेबल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के मुश्तरका ज़ेर एहतमाम जियो और जीनो 2 के मौजू पर एक मुज़ाकरे का इनेकाद किया गया। मुज़ाकरे में कई मुक़र्रिरीन ने अपने ख्यालात का इज़हार किया। प्रोग्राम में ख़वातीन को मुस्तहकम बनाने जाने की सिमत में सताइशी काम करने वाले लोगों को एजाज़ से सरफराज भी किया गया। इस प्रोग्राम की सदारत रत्ना शंकर शुक्ला आनंद ने की। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की वकील रीतू दुबे, जाकिरा नाज, अफशा रिजवी और शाइस्ता अंबर खास तौर से मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के सदर डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने अम्बेडकर नगर जिले के एक मदरसे में मुनक़िद तालिबी बेदारी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। टांडा कस्बे के मदरसा कुंजल उलूम में मुनक़िद इस कॉन्फ्रेंस में उससे खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जितनी अहमियत नमाज की है उतनी अहमियत तालीम की भी है। सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि तालीम को लेकर माशरे को बेदार होना होगा। मदरसा बोर्ड के सदर ने कहा है कि तालीम सियासी पार्टियां लोगों को गुमराह करती रही हैं, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है कि मदरसों में तालीम हासिल करने वालों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। की तरबियत की कमी हो रही है। कहीं न कहीं तालीम के साथ तरबियत को जोड़ते हुए समाज जब अपनी जगह खड़ा होगा, केवल सरकारों के भरोसे पे रहने पे भी नहीं है। सरकार का अपना कर्तव्य है, अपना काम कर रही है, सरकार अपनी सुविधाएं दे रही है, लेकिन समाज को जगाना होगा। समाज के बीच में इस तरह कार्यक्रम होने चाहिए। दिशा प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मुसलमान के बच्चे के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर हो। उस तर्ज पे काम करने की जरूरत है। हम दीन के रास्ते पर भी चले, बिना दीन के चीजें नहीं होगी, और दीन के अंदर ही दुनिया की चीजें लिखी हुई हैं। कोई गलत नहीं कर रहा है। अल्लाह ने पहले ही कह दिया कि इल्म हासिल करो, सबसे पहले इल्म भेजा, और आज जो है हमने कहा भी यहाँ भी और सब जानते हैं कि इल्म हासिल चीन जाओ। मकसद साफ है कि दोनों तालीम हासिल करना। मेरठ जिले में बैंड बाजों के बिना बारात अधूरी लगती है, क्योंकि मेरठ का जली कोठी इलाका वो इलाका है जहां पर ब्रिटिश के दौर से ही ब्रास के बैंड बाजे और मौसीकी के आलात बनाने का कारोबार होता है, और यहां के बने बैंड और बाजे पूरी दुनिया में अपनी धूम मचाते चाहते हैं। इनमें एनसीसी हो या शादी हो या सभी में मेरठ से बने बैंड बाजे और मौसीकी के आलात इस्तेमाल किए जाते हैं। और इस बार वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात प्रोग्राम में कहा है कि गुज़िश्ता 8 बरसों में भारत से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के एक्सपोर्ट में 3.5 गुने का इजाफा हुआ है। इससे पता चलता है कि हिंदुस्तानी सकाफत का मरकज पूरी दुनिया में मेरठ बढ़ा रहा है। इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के सबसे बड़े खरीदार हो यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, जापान और यूएई जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। हम सभी के लिए ये खुशकिस्मती की बात है कि हमारे मुल्क में म्यूजिकल डांस और आर्ट की इतनी कड़ी विरासत है। डिप्टी कमिश्नर जिला सनअती मरकजी दीपेंद्र कुमार ने बताया है कि मेरठ में बने बैंड बाजे का एक्सपोर्ट मुख्तलिफ ममालिक पे किया जाता है। मेरठ के बैंड बाजे और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने की सनत को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट GI टैग भी शामिल
शामिल करने की तैयारी चल रही है, क्योंकि यह कारोबार ब्रिटिश दौर से चल रहा है और कुछ वक्त से इसके एक्सपोर्ट में तेजी भी आई है। पर मेरठ में ब्रास बैंड का जो काम है वो इतिहास, मतलब उसका अपना एक इतिहास है, जो कि आज़ादी से पहले से यहाँ पर ब्रास बैंड का काम होता आया है। आज की डेट में अगर हम बात करेंगे तो ब्रास बैंड से काफ़ी जो इकाइयाँ हैं, लगभग 400 से ज़्यादा इकाइयाँ इसमें काम कर रही हैं और लगभग हज़ारों की संख्या में कारीगर जुड़े हुए हैं। और ये ब्रास बैंड दिन पर दिन एक तरक्की कर रहा है, उनको एक इन्वायरमेंट इकोसिस्टम मिल रहा है और ये ब्रास बैंड आज की डेट में मेरठ से वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट भी हो रहा है, जिसमें कि मैक्सिमम यूएस में हो रहा है। मेरठ में लगभग सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं। ब्रास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो टोटल मेरठ में ही बनता है। इसके अलावा यहाँ पे जो है क्लासिकल में हम देखें तो डग्गे तबला वगैरह तैयार होता है, ढोलक तैयार होती है और भी जो भी चीजें हम वाद्य यंत्र में सारी मेरठ में तैयार होती है। हम लोग जो है सबसे ज़्यादा हमारा रहता है यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन और अफ्रीकन कंट्रीज में, गाना हो गया, चिली हो गया, इन सब जगह जाते हैं। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर खत्म हुआ। शबाहत हुसैन को दीजिए इजाजत। शब बखैर।